पॉलिटिक्स करने वाले नेता हैं। तो टेबल पॉलिटिक्स करने वाला अगर आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएगा जी, तो उस पार्टी का क्या बचना है? वो गए तो थे कुड़नी में, वहाँ उनके समाज के लोगों ने किस प्रकार से जवाब दिया। अब जिस नेता का अपने समाज में कोई आधार नहीं, उसको इतना बड़ा जनता दल पार्टी का अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दीजिएगा, तो भगवान भी क्या करेंगे जी? वो कितना दूर तक आपको मदद करेंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव। एक बार फिर से आरसीपी सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पर हमला किया है। और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को आरसीपी सिंह ने बताया है कि टेबल पॉलिटिक्स करने वाले ये नेता हैं, और वैसे नेता यदि किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे तो वही दुर्गति होगी जो जदयू की हो रही है। साथ ही साथ शराबबंदी को लेकर के आरसीपी सिंह ने बड़ी मांग की है। उनका कहना है कि प्रतिदिन इतने करोड़ का नुकसान हो रहा है और शराबबंदी पूरी तरह से फेल है, इसलिए मुख्यमंत्री को इसे ईगो नहीं बना करके बिहार में शराबबंदी को खत्म कर देनी चाहिए। आइए आपको सुनाते हैं शराबबंदी से लेकर के कुंडी चुनाव पर क्या कुछ कहा आरसीपी सिंह ने। आज पूरा का पूरा नालंदा जिला किसान तबाह किस बात के लिए? ये सर्वे जो करा रहे हैं लैंड का, आप जाइए आज वहां पर अंचल कार्यालय में, मैंने बताया ना, किसी का खाता इधर किसी का खाता उधर, जो ठीक करना चाह रहा है उसको पैसे लगते हैं। छोटे मोटे चीज को एक हमारे साथी बोल रहे थे कि अब तो साहब डेथ सर्टिफिकेट लाना जाता है, उसमें भी पैसा देना पड़ता है। बिना पैसा दिए नीचे काम नहीं क्यों हो रहा है? इतने वर्षों में नीतीश बाबू का एक सबसे बड़ी पहचान क्या थी? भाई हम भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, प्रशासन में बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, और इसके लिए कितने कानून लाए जी। राइट टू पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल एक्ट, राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट, सब एक्ट का धता बता दिया। कहीं भी जाइए आप, जिस जनता से पूछ लीजिए, वो बेचारा चक्कर मार रहा है, उसका काम ही नहीं होता। तो इसका कारण देखते हैं, बहुत सिंपल है। मैंने गुजरात का उदाहरण दिया। वहां पर क्या है, वहां पर मुख्यमंत्री कार्यालय में मैं गया था जब मैं केंद्र में मंत्री था। उनका जो डैशबोर्ड है, वहाँ जो मॉनिटरिंग होती है, जो अनुश्रवण होता है, जितनी सरकारी योजनाएं उनके लोग बैठ करके मुख्यमंत्री कार्यालय से मॉनिटरिंग करते हैं। मैं आकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को बताया था, उनके प्रधान सचिव से भी मैंने कहा था कि भाई बिहार में आपके पास बहुत सारी योजनाएं हैं, आप योजना बना ले रहे हैं, लेकिन उसका अनुश्रवण नाम की कोई चीज ही नहीं है। जब तक अनुश्रवण नहीं करिएगा, सिर्फ ये कहने से कि हमने निर्देश जारी कर दिए, हमने आदेश जारी कर दिए, निर्देश जारी करने और आदेश जारी करने से कुछ नहीं होगा। एक एक चीज की मॉनिटरिंग नहीं होगी, तब तक जो आप बोल रहे हैं ना भ्रष्टाचार और ये रहेगा साहब। और इसको हमको दूसरे स्टेट से सीखना चाहिए, इसमें कभी प्रेस्टीज नहीं बनाना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर पर चलिए जरा सा, आप पता कर लीजिए। मुझे कल ही एक साथी ने बताया कि सबसे ज्यादा बिहार में भी किस चीज की चोरी हो रही है, तो मोटरसाइकिल। वो काहे चोरी हो रही है? उसका भी लिंक शराबबंदी से। तो जितने अवैध शराब वाले लोग हैं, उसी तरह के मोटरसाइकिल पर अपने शराब को ले जाते हैं। एक साथी था हमारा नालंदा का, उसका मोटरसाइकिल चोरी हो, उसने फायर कराया, अच्छा किया। कहाँ पकड़ाया? तो साहब वहाँ लखीसराय में, उसमें शराब की बोतलें रखी हुई। तो भाई आप जरा समझिए कि जो आप जिसको आप बना रखे हैं कि नहीं साहब एकदम शराबबंदी से पूरा बिहार का बिल्कुल जो है नवनिर्माण कर देंगे, साहब वो बिहार को गताल खाने में लिए जा रहा है। हमको उस चिंता इस बात की है ना कि हमारा रिसोर्स कुछ नहीं स्टेट का बच रहा है। सड़कों की हालत आप जरा देख लीजिए, हम तो रोज जाते रहते हैं, फिर परसों जाना है। हमारे पास कल ही लोग आए थे, कहा कि सर सड़क इतनी खराब है कि जो 20 मिनट का टाइम लग रहा है उसमें लगेगा कम से कम 40 मिनट। तो पहले बिहार में ग्रामीण सड़कों की हालत क्या थी, उससे बदतर हो गई है जी। तो उसके लिए संसाधन चाहिए। संसाधन कौन है, मैं तो बार बार पूछता हूँ। और एक बात और जरा जान लीजिए कि आज आप देखिए, मैंने कहा कि भाई भारत हमारा 5वीं अर्थव्यवस्था हो गया दुनिया का मजबूत। हमने देखा कि गुजरात भी कह रहा है कि सब हमारा $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी होनी चाहिए। वो हमारा उत्तर प्रदेश भी कह रहा है $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी होनी चाहिए। हम नीतीश बाबू से कई बार बोल चुके हैं, पूछ रहे हैं कि आप भी बिहार का रोड मैप बताइए ना, कि कब तक हमारी अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी, कब हम भी कहेंगे कि नहीं हमारी भी भारतवर्ष में हमारा जो संख्या के अनुपात से जो हमारा हमारा आबादी है, शराब अगर बंद हो गया होता सबको बड़ी खुशी होती, लेकिन वो बंद नहीं हुआ जी। आपका जो पैरेलल इकोनॉमी आज बिहार में किस चीज का है, वो दारू का है और बालू का है। और दोनों ने पूरी की पूरी आपकी आर्थिक व्यवस्था को चौपट कर दिया, पूरा कानून व्यवस्था को चौपट कर दिया। और ये पैसा जा कहाँ रहा है? ये सब पैसा गलत हाथों में जा रहा है, और उसी से जो है वो क्राइम बढ़ रहा है। तो जो जड़ है उस पर तो आप अटैक नहीं कर रहे हो। मैं ये बता रहा हूँ ना कि जब आपको देखिए बात क्या होती है ना कि अगर आप जब आंख मूंद दिए, तो देखिए मेरा फिर आप लोगों के माध्यम से आज अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री,
आप बहुत जल्दी लोगों से आपके साथी हैं, विचार विमर्श करके इसको प्रेस्टीज का इशू मत बनाइए। बहुत सारे बिहार में काम करने हैं, बिहार को बहुत आगे ले जाना है, बिहार बहुत पिछड़ गया है। अब ये सब शराबबंदी वगैरह को जरा खत्म करिए। हम तो सॉफ्ट क्या, हम तो बहुत ही स्पष्ट कहते हैं, शराबबंदी तत्काल खत्म होना चाहिए। कारण सिंपल, क्योंकि शराबबंदी आपने लागू किया और शराब आज भी बिहार में हर एक गांव में, नीतीश बाबू अपने गांव में पता कर ले, बिक रहा है और प्रतिदिन 55 से 60 करोड़ रुपए का नुकसान है। लाखों गरीब लोग जेल में बंद है, उस पर खर्चा अलग से है। बता दीजिए हमको जरा सा एक पॉजिटिव बात बता दीजिए हमको। वो मेडिकल रिपोर्ट छोड़ दीजिए, हम लोग कहाँ शराब पीने के पक्ष में, हम शराब पीते हैं, कोई नहीं पीता है। दिल्ली में लोग चुनाव लड़े एमसीडी का, बड़े उछल कूद करके गए थे, आपको पता है। 22 सीट पर लड़े जी, इनके 15 उम्मीदवार को 500 से कम वोट आया है। आप जरा बताइए। और यहाँ तो बिहार में आप देखिए उपचुनाव लड़े हार गए। और जरा 2020 का भी देख लीजिए, कितने जिले से आपके एक विधायक नहीं है। पूरा का पूरा शाहाबाद का, पूरा मगध का एक विधायक है क्या? बहुत सारे जिले में तो एक विधायक नहीं है। और कल इनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है, मैं पेपर में देख रहा था कि 9 राज्यों में कैसे चुनाव लड़ा जाए, उस पर चर्चा करेंगे। अरे पहले बिहार को तो देखिए, बिहार तो बचाइए जहाँ से आप सिमट रहे हैं। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बहुत बड़ा दावा किया था कि कुढ़नी से जो है भारतीय जनता पार्टी मुक्त बिहार बनने लगेगा। अरे साहब, आप तो मुक्त बिहार, कुढ़नी जनता ने तो जनता दल को वहां से मुक्त कर दिया। अब आप जरा समझिए कि जब जनता दल यू, आरजेडी और साथ मिलकर के भी आप सीट नहीं जीत रहे हैं, तो 2024 में श्रीमान जी आपको बिहार में एक लोकसभा का सीट नहीं मिलने जा रहा जेडीयू को। तो जब एगो एमपी नहीं रहेगा तो कहाँ से आप बनिएगा प्रधानमंत्री? कोई चांस है क्या? कोई चांस नहीं है। देखिए, ये जो कल जो चुनाव के नतीजे आए हैं, तो उसमें भी मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा कि देखिए 27 वर्षों के शासन के बाद भी गुजरात में रिकॉर्ड 180 में 156 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिला। वहीं बिहार में आप जरा देख लीजिए, बिहार में वो सीट 2020 में महागठबंधन के पास थी, राजद ने उस सीट को जीता था। और अभी राजद ने दे दिया था जनता दल यू को। जनता दल यू वहाँ चुनाव लड़ी और आपने देखा कि जो क्लेम करते हैं कि 7 पार्टी उनके साथ है, लोग कहते हैं कि साहब 7 पार्टी का कहाँ गया लोग? भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार आदरणीय केदारनाथ गुप्ता जी हैं, वो विजयी रहे। और ये स्पष्ट रूप से देखिए इसका क्या संदेश है, जो मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो जनादेश के साथ विश्वासघात किया, उसको कुढ़नी की जनता ने बहुत ही गंभीरता से, और ये समझना चाहिए कि उस समय भी ध्यान लीजिए, जो राजद के उम्मीदवार जीते थे उनको करीब 78,500 वोट आए थे, अनिल सहनी जी। और अभी जो उनका उम्मीदवार हारे हैं उनको 73,000 वोट आए, 5,500 वोट कम गया जी। बढ़ना चाहिए, क्योंकि नीतीश बाबू गए थे, एनडीए उनके साथ आ गए। तो ये जो अभी जो चुनाव हुआ कुढ़नी में, उसने स्पष्ट संदेश दिया है कि जो इस प्रकार का जनादेश के साथ उन्होंने विश्वासघात किया, उसको बिहार की जनता ने नहीं पसंद किया।